मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी इख्तियार किया लगा खामोशी इख्तियार गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। आज जो हमारा एहतजाज है वो यूनिवर्सिटियों में हिरासमेंट, यहाँ पे तालीमी मैदान को जिस तरह एक वहशी निज़ाम शुरू किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बाहर मुल्क में ये नहीं है। यहाँ पे जो हमारा तालीमी सिस्टम है वो प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक हिरासमेंट से भरा हुआ है। अगर आप प्राइमरी की मिसाल ले लो तो वहाँ पे डंडे से तलबा को प्रेशराइज किया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में आ जाओ तो यहाँ पे शोकास के ज़रिए यहाँ पे कैंसलेशन लेटर जारी किए जाते हैं और उसी के ज़रिए स्टूडेंट को हिरासा किया जाता है। तलबा व तालिबात दोनों, तलबा से ज़्यादा तालिबात हिरासमेंट का शिकार हो रही है और हमें हर जगह से शिकायत मौसूल है। हमारे साथ ये सबूतें मौजूद है कि इंतज़ामिया पेपर्स के नंबर के धमकी दे के मुख्तलिफ हवालों से तलबात को भी हिरासा कर रही है। इसी तरह तलबा जो है उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशराइज किया जाता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए ये मुश्किलात होंगे। इन मुश्किलात को ज़हन पे लेके वो तलबा खुदकुशी के लिए तैयार होते हैं या उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। यहाँ भी जो हम एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो मकासद है। एक जो हमारा शहीद हुआ है मूसा खान, उसकी वजह सिर्फ ये रबाब बनी। रबाब जो हमारा सकाफती इंस्ट्रूमेंट है, इसको वो यूनिवर्सिटी में लेके आ गया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इसको शोकाज भी दे दिया और शोकाज की जवाब के बगैर रात के अंधेरे में उसको हॉस्टल से निकाला और हॉस्टल से निकलने के बाद जब वो रोड पे गया, इसका एक्सीडेंट हुआ और वो शहीद हो गया। यूनिवर्सिटी में क्लाशनकोप लाने की इजाज़त, सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे बैठे हुए क्लाशनकोप के साथ, यानी जिससे खौफ फैलता है उसमें उनको कोई गरज नहीं। लेकिन जो अमन का निशान है, जो मोहब्बत का निशान है, जिसमें हमारी सकाफत भरी हुई है, रबाब के ज़रिए उनको शोकाज दिया गया, ये रबाब इसके कत्ल का वजह बनी। और इसमें चीफ प्रॉक्टर, हॉस्टल वार्डन और वीसी शामिल है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो रहा है, जब तक इनके खिलाफ एफआईआर ना कटी जाए, जब तक वो हॉस्टल इस शहीद मूसा खान शहीद के नाम ना हो जाए, एहतजाज भी जारी रहेगा। और जब तक हम ये मेन किरदारों को अंजाम तक नहीं पहुँचाएँगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है, जो हिरासमेंट वहाँ चल रही है, वो हिरासमेंट यहाँ पे उर्दू यूनिवर्सिटी तक आ गई है और उर्दू यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से तलबा को हिरासा किया जा रहा है। तलबा को असलहे के ज़ोर पे भी डराया जाता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तलबा को बेवजह, यानी एक बंदा जो किसी से मार खा के जिसका सर फट जाता है, उसके खिलाफ भी फायर हुई है। वो बंदे जो यूनिवर्सिटी में मौजूद ना थे उनके खिलाफ भी फायर हुए और तकरीबन 16 पुख्तून तलबा को शोकाज और उनकी कैंसलेशन लेटर जारी 26 कैंसलेशन लेटर जारी किया गया है। या तो पुख्तूनों को कोई रास्ता निकाल ले, हमें बता दे कि आप लोग तालीम हासिल नहीं करो, पाकिस्तान में आपके लिए तालीम के रास्ते बंद है, फिर हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर आप खुलेआम ये नहीं कह सकते तो हमें ये टेबल के पीछे और इन हथगंडों से आप डरा नहीं सकते। यहाँ पे जिन तलबा के पीछे एफआईआर कटी है, जिन तंजीमों के बीच में मामला हुआ था, वो आपस में बैठ गए, कंप्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन कैंपस के जो अफसरान हैं उन्होंने दुश्मनियाँ सर पे ली है। यहाँ पे हम नहीं चाहते, हमेशा जब कोई शहीद होता है उसके बाद आवाम उठती है, उसके बाद सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की शहादत के बाद ये कराची वाले उठे या ये तलबा उठे या ये मीडिया वाले। हम चाहते हैं कि बग़ैर शहादत के ये जो मामला चल रहे हैं, ये जो स्टूडेंट को टार्चर किया जा रहा है, ये टार्चर करना बंद कर दे। स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर जो हुई है उनको वापस लिया जाए। और हम तालीमी मैदान में दोस्ताना माहौल चाहते हैं, फ्रेंडली माहौल में हम तलबा को तालीम की उसूल चाहते हैं कि ये दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल करें। यहाँ पे खौफ फैला के तालीम, यानी रोबोट हमने नहीं बनाना, हमने प्रैक्टिकल एक ऐसी कौम तैयार करनी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तैयार करना है जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 26 तलबा को
कैंसलेशन लेटर जारी किए गए वो कैंसिल किए जाए, जो FIR हुई है उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लड़ाइयाँ जिन बंदों के बीच में होती है, कंप्रोमाइज़ इनके बीच में होता है, वो बैठ के उनका गलतफहमी से जो झगड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है जिनका हक़ ही नहीं बनता, उन्होंने आके FIR कटवाई है और यहाँ के बेगुनाह तुलबा को लाकअप में बंद करके, जो अभी तक बंद है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, पार्टी के रिक्वेस्ट के बाद उनको वो FIR वापस नहीं लिया गया। हमें कहा कि आप कोर्ट चलो। तो तुलबा को अगर आप कोर्ट में घसीटोगे, तुलबा को अगर आप तारीखों में घसीटोगे तो वो अपना तालीम हासिल करेगा या कोर्ट की तारीखें। मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामिया होश के नाखून ले। यहाँ पे नौजवान, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल है, इनको वो रास्ता दे ताकि अपनी तालीम भी हासिल करे। ये पुरअमन माहौल में, ये एहतिजाजों से निकल जाए। ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि ये तालीम के बजाय रोडों पे रहे, एहतिजाज करे। हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल में ये मसला हल हो जाए। इंतज़ामिया को हम 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन में ये मामला ख़त्म कर दी जाए, नहीं तो हमारा एहतिजाज जो है वो मीडिया के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, प्रेस क्लब भी जाएंगे इनके खिलाफ। हेलो, हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया होश के नाखून ले। तुलबा के साथ जो हिरासमेंट चल रही है वो ख़त्म की जाए, तुलबा को दोस्ताना माहौल प्रोवाइड किया जाए, तुलबा के खिलाफ जो नाजायज़ FIR हुई है वो वापस लिए जाए। यहाँ पे तुलबा, ये तुलबा पाकिस्तान के मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। और जो हमारा तालीमी निज़ाम जिसको खौफ और दहशत की अलामत या स्टूडेंट समझ रहे हैं, हम चाहते हैं कि तालीमी मैदान, तालीमी इदारे दोस्ताना माहौल में बच्चों को पढ़ाए, ना कि उनसे दुश्मनी करें। हम नहीं चाहते कि ये बच्चे कोर्ट जाए, हम नहीं चाहते कि ये बच्चे रोडों पे इस गर्मी में एहतिजाज करें। हम नहीं चाहते कि ये परेशान बच्चे खुदकशी के लिए तैयार हो जाए। हम नहीं चाहते कि ये परेशान बच्चे का मुस्तकबिल दाव पे लग जाए। अगर कोई गलती हुई है वो माफ़ी भी मांगेंगे, उसकी तरफ से हम भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनको जो दाखिला है वो बहाल किया जाए, उनको ये जो मामला चल रहे FIR हुए हैं वो वापस लिए जाए और पुरअमन माहौल में उनको तालीम हासिल करने दिया जाए। हमारे इंतज़ामिया से, VC से और यहाँ पे रजिस्ट्रार सबसे दरख्वास्त है कि आज ही की तारीख़ में ये एक ही दरख्वास्त दे के अपना जो बच्चों के साथ FIR का मसला चल रहा है वो भी हल हो सकता है। हम चाहते हैं कि इनकी जो नोटिफिकेशन जारी है वो वापस लिए जाए और हम अपनी तरफ से इन बच्चों की गारंटी लेते हैं कि आइंदा इस तरह का अगर कोई मसला हो तो हम हाजिर है, हर लिहाज से बात करेंगे। लेकिन जो मलाकन यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ है, मूसा खान के साथ जो वाक़या हुआ है जिसकी वजह से वो शहीद हुआ है, वो और इस मामलात में कोई फ़र्क नहीं है। वो मामला भी मामूली सी वजह से शोकाज नोटिस जारी हुआ, उस परेशानी में वो हॉस्टल गया, हॉस्टल से निकाला गया और शोकाज भी इस रबाब की वजह से दिया गया जो अमन की निशानी है, जो मोहब्बत की निशानी है। इसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया, उसको रात के अंधेरे में हॉस्टल से निकाल के वो परेशानी की हालत में बाहर गया और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो शहीद हो गया। हम नहीं चाहते कि कराची में वो माहौल हो। ये उर्दू यूनिवर्सिटी पूरी कराची, पूरे पाकिस्तान का We want justice. We want justice. We want justice. हम चाहते हैं कि तुलबा के साथ हमदर्दी की जाए और जो हॉस्पिटल में अभी हम पैदल वॉक करेंगे, मीडिया ने अगर कुछ सवालात पूछने हो उनसे 5 मिनट के लिए बात करेंगे, फिर पैदल वॉक और फिर रोड पे जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और, जो मूसा खान के साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में हुआ, पूरे पुख्तनख्वा में एक ICU में एक बेड भी नहीं था। मैं जमीयत के तुलबा को भी खुशामदीद कहता हूँ जो तुलबा के मसाइल के लिए संजीदगी लेते हुए यहाँ हाजिर हो गए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो पुख्तनख्वा में हुआ उनसे भी मैं उनकी हम मजम्मत भी करते हैं, उनके खिलाफ हम एहतजाजी भी करेंगे। और जो वहाँ पे बेड और हॉस्पिटल के हालात है, जो एक सीरियस मरीज़ के लिए एक बेड ICU में नहीं था, और वहाँ पे जो सेहत कार्ड का ड्रामा रचा गया है वो भी सबके सामने आ गया कि सेहत कार्ड वो अपने कब्र में लेके जाएगा या क्या करेगा उसके साथ। सेहत कार्ड उसके जेब में था, उसको एक बेड नहीं मिला। तो वहाँ पे जो मेडिकल के हालात है उनको ठीक किया जाए और यूनिवर्सिटियों में दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल करने के मौके बच्चों को दिए जाए। We want justice. We want justice. जुल्म के
हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जस्टिस क्यों मजबूर हुए आप लोग आज एहतजाज पे? बुनियादी जो मुतालबात है वो बताइए। बुनियादी मुतालबात ये है कि हमने काफ़ी हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला को हम हल करें। एक मामूली सी बात, एक गलतफहमी की वजह से तलबा की लड़ाई बीच में हो गई, उनका कंप्रोमाइज़ भी हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी जो अपना खौफ और तसल्लुत कायम करना चाहती है, उन्होंने अपनी तरफ से तलबा पे FIR भी करवाया, शुकात भी जारी हुए और उनकी कैंसलेशन लेटर भी जारी हुए। तो उस वजह से जो तलबा परेशान है, जो हमारे पास आके उनके तासुरात हम सुनते हैं, तो ख़ुदकशी वाला आलम है। हम नहीं चाहते कि कोई तलबा परेशान हो के ख़ुदकशी करे या कोई तलबा परेशान हो के अपनी पढ़ाई छोड़ दे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनको पढ़ाई करने दिया जाए और जो मलाकन यूनिवर्सिटी में हुआ वो वाक़या यहाँ ना हो, क्योंकि मलाकन यूनिवर्सिटी में भी ये ज़ालिमाना निज़ाम जो है उसके तहत एक बच्चे जिसने रबाब सिर्फ प्रोग्राम के लिए लेके आया था, उसके तहत उसका शुकात जारी हुआ। यूनिवर्सिटी निकल के जब वो हॉस्टल गया तो ये हॉस्टल में भी उसे आधी रात को हॉस्टल से निकाल लिया गया, एक ही दिन के अंदर। शुकात की जवाब का इंतज़ार भी ना किया और उसको निकाल लिया। उसी परेशानी के आलम में वो बाहर जब गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो शहीद हो गया। तो जो उसका मामला था, जो उसकी परेशानी थी, उससे कई ज़्यादा परेशानी आया उर्दू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बगैर किसी वजह, जो उस दिन यूनिवर्सिटी में मौजूद भी नहीं थे, उन पर भी FIR इकट्ठी है। जो बंदे लड़ाई में ज़ख्मी हुए हैं, जिनका MLO मौजूद है, उस पर भी FIR कटा गया है, और जिनकी लड़ाई हुई वो आपस में बैठ भी गए, कंप्रोमाइज़ भी हो गया और गलतफहमी भी दूर हो गई, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से जो बदमाशी है वो ख़त्म नहीं हो रही। हमने रिक्वेस्ट भी की कि आप इनके दाखिले बहाल कर दें, इनके जो FIR है वापस ले लें, क्योंकि तलबा गिरफ्तार है, वो लाकअप में है। हम नहीं चाहते कि हमारा मुस्तकबिल इस तरह लाकअप में रहे या तारीख़ कोर्ट का रुख करे। हम चाहते हैं कि दोस्ताना माहौल में यहाँ पे तालीम हो, क्योंकि बाहर मुल्कों में हमेशा तालीम दोस्ताना माहौल में होता है। यहाँ पे हमारे जितने भी इदारे हैं, यहाँ पे दहशत बना होता है, तलबा को हिरासत किया जाता है, तलबा को हिरासमेंट का शिकार बनाया जाता है, पेपर्स के नंबर्स के गरज से, हर लिहाज से तलबा को ऐसा प्रेशराइज़ किया जाता है, तलबा को तो मजबूर किया जाता है गलत कामों के लिए। हमारे साथ इसकी सबूत है और शिकायतें मौजूद है। हम चाहते हैं कि ये तालीमी इदारे, ये इंतज़ामिया, ये भी कंट्रोल में रहे, ये तलबा के साथ इंसाफ करें। आसिफ खान नन एहतजाज पाड़ा रहता हुआ नन तो अलगान लेंगे आसिफ खान नन एहतजाज लेके लाने का माइक खप कल एहतजाज पाड़ा रहता हुआ एहतजाज वाले एहतजाज बंडा रहा है एहतजाज बंडा रहा ये यूनिवर्सिटी की मुझे हवाले सराफत मुसाफिर जाते हैं रवान है د پرسکپ په دې دالې ځکه سلیکټ کو چې دلته د هغې نه زیات طلبه پریشانه دي او دلته چې کوم مشکلات دي بې وجې په 26 طلبه باندې FIR کټ شوي دي او هغو ته کینسلیشن لیټر جاري شوي دي. په دې کې بعضې طلبه داسې چې هغه ګرفتاره شوي هم دي. موږ انتظامي سره کېناستو چې یو په دې ماشومانو باندې اټیک شوی، ظلم شوی دی، د هغې باوجود چې داسې FIR کټ کړو چې چا جنګ شوی دی، دوه پارټیانې یو بل سره ناست دي، کمپرومایز کړی، د هغې باوجود تاسو بیا هم د هغو خلاف FIR کټ کوئ او روغ وله نه راولئ. بله قصه دا ده چې دلته هراسمنټ ډېر زیات چلېږي. دلته طالب علمانو ته تماچې ښوولې کېږي په دفتر کې دننه چې یو تماچه دا ده او یو په ګاډي کې پرته ده. که دا موږ به دا وکړو، موږ غواړو چې په تعلیمي ادارو کې دوستانه ماحول وي، څنګه چې بهر ملکونو کې داسې ماحول موږ په پوره پاکستان کې غواړو چې طلبا دي دهشت شکار نشي، په طلبا باندې دي پریشر ماحول نه قایموي، په یو دوستانه ماحول کې د هغو تعلیم حاصل کړي، ځکه چې دا د پاکستان مستقبل دی. دلته موږ له طالب علمان پکار دی، روډ ته پکار دی. آصف خان موسی خان مرګ ته څه نظر ګوري، ولې مړ شو او ولې هغه شي ته تاسو احتجاج کوئ؟ ځکه چې دی خو یو په ټرافیکي حادثه کې وایي چې مړ شوی دی، پاک رسېدلی. دغه ته موږ قتل په دې وایو چې هغه یو خو دا و چې دا ربابي یونیورسټۍ ته وړی و، دا یو زموږ ثقافتي انسټرومنټ دی، بل دا چې دا د امن او محبت نشاني ده.
دا رباب چې کله هغه یونیورسټۍ ته ویوړو هغه ته شوکاز جاري شو. د شوکاز جواب په 3 ورځو کې ورکړل کېږي. هغه ته یو ورځ صبر ونه کړو چې هغه کله د شپې هاسټل ته لاړو نو هاسټل نه یې وباسو چې دا اډر راغلی هاسټل نه یې وباسه. هغه د هغه کم طالب علمان چې اصل ناس هغوی د هغه د پریشانۍ حالت داسې و چې موږ په خپله پریشان وو چې خدای نه خواسته دا خودکشي ونه کړي. په پریشانۍ کې چې هغه د هاسټل نه وتی دی بهر اکسیډنټ کړی دی او هغه د هغې په رزلټ کې شهید شو. موږ دې ته په دې قتل وایو چې دا وجه جوړه شوې د وي سي دغسې وارډن دغسې رجسټرار چې د ده خلاف دا دونه سخت ایکشن په دې رباب باندې واغستو. دا رباب چې دی په کالجونو کې په هندوستان کې میوزیکل پروګرامونه کېږي یو د امن نشانې ده د محبت نشانې ده. وختنی اوسه دي ګلان راته وایي وختنی دا دی چې د دې ځای د طلبا چې کوم 26 د ایډمیشن کینسل شي دا بهر شي کومې فایل دې ختم شي او د ملاکنډ یونیورسټۍ دا مطالبه ده چې هغه هاسټل دي د موسی خان په نوم شي کوم چې دا ویستلی شوی دی د هغې د وجه شهید شوی دی او کوم چې دا 3 کسان پای کې ملوث دي مین کردار وي سي وارډن او رجسټرار چې د هغې دفاع کړی یو جان We want justice. We want. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. We want justice. 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 Musa want justice. Musa want justice. Musa want justice. Student want justice. Student want justice. We want justice. طلبہ دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. طلبہ دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. طلبہ دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام طلبہ تنظیموں کا آئیسو کا جمعیت کا اور جتنے بھی یہاں دوست موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں اس غم کی گھڑی میں شریک ہو گئے. ہمارا ایک طالب علم جو ملاکنڈ یونیورسٹی میں شہید ہوا ہے وہ پورے پاکستان آج سوگ منا رہا ہے اور پوری پختونخوا میں آج احتجاج جاری ہے اور پورے پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں. ہم تمام قومیتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ایک پختون شہید کے لیے ایک طالب علم کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ جو پشاور ملاکنڈ یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری تعلیمی ادارے ہراسمنٹ سینٹر بن گئے ہیں. یہاں پہ طلباء کو ہراساں کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کا کنٹرولر آپ کا انچارج ایک ریٹائر بندہ رکھا جاتا ہے جو اداروں سے منسلک ہو جو اداروں کے ذریعے طلباء کو ڈراتا ہے اسلحہ دکھا کے طلباء کو ڈراتا ہے اور جو پرامن احتجاج کرتے ہیں ان کو کال کی جاتے ہے کہ اگر احتجاج کیا آپ کو ہم گرفتار کریں گے آپ کو ہم FIR آپ کے خلاف کٹوائیں گے. دھمکیاں دے کے طلباء کو ہراساں کیا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ تعلیمی اداروں میں یہ ہراسمنٹ جاری رہے. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی میدان پرامن رہے جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے. یہ امن کی نشانی جو موسی خان لے کے گیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. اس کو شوکاز جاری کیا گیا اور شوکاز کے بعد جب وہ ہاسٹل گیا تو آدھی رات کو آرڈر آیا کہ اس کو ہاسٹل سے بھی نکال لیا جائے. تو ایک رباب جو کہ امن کی نشانی ہے جو ہماری ثقافت کی نشانی ہے اس کے ذریعے شوکاز اس کے ذریعے اس کو ہاسٹل سے نکالنا اور اس کی وجہ سے اس کی شہادت یہ تعلیمی اداروں پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ تعلیمی ادارے ہیں یا ہراسمنٹ سینٹر ہے یا آپ بچوں کو پریشر میں رکھ کے کس طرح کی تعلیم دے رہے ہو کس طرح کے پاکستان کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہو. تعلیمی اداروں میں دوستانہ ماحول ہوتا ہے. تعلیمی اداروں میں کوئی ٹینشن کوئی پریشر کے بغیر طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ایک رباب کی وجہ سے بندہ شہید ہوا طلباء اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک اور اس کو جو میڈیکل سہولیات ہے وہ بھی مہیا نہ کی گئی. ایک پورے پختونخوا میں اس کو ایک ICU میں ایک بیڈ نہیں ملا فرسٹ ایڈ اس کو نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. تو یہ تمام طلباء کے لیے ایک پریشانی کی علامت ہے کہ آج اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے آج اگر ہم نے موسی خان کے لیے جدوجہد نہیں کیا تو کل یہاں پہ اس سے زیادہ بری صورتحال اردو یونیورسٹی کی ہے. وہاں پہ تو 1-2 بندے کے ایڈمیشن کینسل کیے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ساتھ 26 بندوں کو کینسلیشن لیٹر جاری کیے گئے. یہاں پر مختلف طریقوں سے ڈرا کے FIR جو 2
तंजीमों के दरमियान गलतफहमी से लड़ाई हुई और वो आपस में बैठ भी गए, वो आज हमारे साथ मौजूद भी है। इनका सुलह कराने के बजाय वो खुद मुद्दई बन गए, खुद फायर कटवाया और अभी तुलबा को लाकअप में और उसमें बंद भी करवाया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की पार्टी की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से कि ये तुलबा है, आप अपना केस वापस लो ताकि वो सुकून से तालीम हासिल कर सके। हमें इनकार किया गया कि आप कोर्ट जाओ, तो तुलबा को अगर आप कोर्ट भेजोगे, तुलबा अगर कोर्ट की तारीख लेने जाएंगे, अगर लाकर हासिल करेंगे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। आप पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल हो, अगर आपको यहाँ दोस्ताना माहौल प्रोवाइड ना हो, अगर आपके साथ जुल्म हो रहा हो और तालिबात के साथ जो जुल्म हो रहा है, नंबर और इसके चक्कर में जो उनको हिरासा किया जाता है, उनके खिलाफ अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल ये पूरे कौम जिस तरह ये गुलामाना निज़ाम चल रहा है, ये इस तरह चलता रहेगा। ये तुलबा है जो अगर ये जदोजहद ये पूरी यूनिवर्सिटी इस मामले में उठ जाए और ये मामला जो है ये इंतज़ामिया की बदमाशी ख़त्म हो जाए, तो आप एक दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल कर सकते हो। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी में जो बाकी तुलबा है वो पेपर छोड़ के इस एहतजाज में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर आज इसका हल नहीं निकला तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज जो है ना ये फैलता जाएगा। ये हम प्रेस क्लब और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया से यहाँ पे जो हम खड़े हैं बैक साइड पे इंतज़ामिया का जो बिल्डिंग है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि जो यहाँ पे हिरासमेंट चल रही है वो बंद किया जाए। आज दरख्वास्त दे के FIR भी ख़त्म किया जाए और जो कैंसलेशन लेटर है वो ख़त्म करके तुलबा को एक दोस्ताना माहौल प्रोवाइड किया जाए। आगे जो मामलात हैं उनमें हम गारंटी देते हैं कि इंशाअल्लाह इस तरह के मामलात नहीं होंगे। लेकिन अगर ये मामला आज ख़त्म ना किया गया तो 2 दिन बाद हम अपना लायामल तय करेंगे, फिर ये यूनिवर्सिटी भी नहीं चलेगी और फिर ये जो मामलात इनकी बदमाशियाँ ये इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। ये आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। मेन रोड तजू और यहाँ पे हमारे साथ जो बाकी तंजीमें आई हो और उनके नुमाइंदगान मौजूद है, उनसे मैं आपका इंतकाम देंगे, आप हमारा जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं खामोश के बरहम न हो आलम का निज़ाम, हम तख्त उल्टा भी सकते हैं, हम ताज गिरा भी सकते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन की इस दुख की घड़ी में हम ताज़ियत के साथ इनके साथ शरीक हैं कि जिस तरह मलाकंड यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक नौजवान, उनका एक कारकुन मूसा खान, जो कि वो मुस्तकबिल का सितारा भी बन सकता था, एक नौजवान था, लेकिन उसको इंतज़ामिया की इस नाअहली के बिना पर इस तरह उसको इतना उसको मजबूर कर दिया गया कि वो रोड पर निकल गया और उसका इस परेशानी के आलम में एक्सीडेंट हो गया और वो शहीद हो गया। हम इस शहीद का अल्लाह ताला उसको जन्नत के ऊपर आला मकाम भी अता करे। हम इंतहाई ताज़ियत के साथ पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के साथ हैं और उसके अलावा जिस तरह इस जामे के अंदर इंतज़ामिया की नाअहली हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ वक्त के अंदर, कुछ टाइम में ये सारी तलबा तंजीमें आप लोगों को एक मैदान में खड़े होकर आपके साथ मुकाबला करते हुए दिखेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ जिस तरह ये तंजीमों को आपस में लड़वाकर इन लोगों ने अपने मफाद निकालने की कोशिश की है, हम बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किए हुए वादे ख़त्म करके इन्होंने तलबा के ऊपर जुल्म तशद्दुद की तरह इन्होंने फीसें बढ़ा दी और बाकी सारे जुल्म की इन्होंने स्टार्ट कर दिए, तो हम तंजीमें बाकायदा से ये ऐलान करती हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम वो बिल्कुल नहीं होने देंगे जो ये लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही है कि जैसे आपको पता है मालाकंड यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को शौकात दिया गया। जितने भी स्टूडेंट वहाँ खड़े अंदर आ जाए मेहरबानी करके, मेहमान आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए जो है उनको छोड़े बाकी आ जाए। मालाकंड यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो है शौकात दिया गया और वो बच्चा हॉस्टल में रहता था। जैसे यहाँ पर अक्सर गिलगित से कोई आया है, कोई स्वाद से आया है, कोई कहीं से आया हुआ है, उनको जो है हॉस्टल से बाहर कर दिया। या तो चूँकि हॉस्टल का निज़ाम ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास
बसेस नहीं है इंतजामिया, लेकिन फिर भी बदमाशियां भरपूर करती है। आए रोज नोटिफिकेशन जारी करती है, आए रोज तलबा के ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ डालती है, FIR होती है, मुख्तलिफ किस्म के कैंपस अफसर में बाकायदा धमकियां दी जाती है, बच्चों को बाकायदा धमकी दी जाती है। आज यहाँ हमारे इकट्ठे होने का मकसद, तलबा जितनी भी तंजीम है, इनका मकसद ये बताना था कि आप लोग जितना चाहे आप लोग हमें दबाए, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हक के लिए आवाज उठाएंगे। 18 लोगों के आप लोगों ने एडमिशन के मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया, 26 मुख्तलिफ तंजीमों के, और यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साउथ के हमारे MP से जो है अख्तर पख्तून को हम वेलकम करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में बशर हमारे लिए आए हुए और हमारे लिए जो है वो आवाज़ उठाने के लिए आए हुए। तो हमारा जो एहतजाज है वो सिर्फ तलबा के हुकूक का है, यहाँ पर हम कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे लिए पार्किंग का निज़ाम नहीं है, पार्किंग का निज़ाम नहीं है। वहाँ से बच्चे आते हैं, पूरा 1 किलोमीटर फासला दे करके आते हैं। 3-4 बच्चे यहाँ पर हीट जो है स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो चुके हैं। इसके लिए इंतजामिया ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन अगर कोई तालिब इल्म यहाँ पर कोई एक्टिविटी करता है, जो कि यहाँ पर क्या कि अक्सर तलबा तंजीमें करती है, जो मजहबी तंजीम है वो मजहबी प्रोग्राम करती है, दूसरी तंजीमें जो कल्चर इवेंट है जिसे स्टूडेंट फेडरेशन कराते आ रहे, उस पर इन्होंने जो पाबंदियाँ लगा दी, उस पर इन्होंने जो है जैसे आज इकट्ठे हुए, अगली बार इससे डबल जो है हम लोग इकट्ठे होंगे। इसके अलावा भरपूर जेल ज्यादा लगता है। BBA डिपार्टमेंट खुसूसन मजलिस दोम शुरू से ही मसाइल का शिकार रहा है। जब हमने ये तमाम मसाइल उजागर किए, सदर शोबा डॉक्टर नौरीन तक पहुँचाए, तो उनके पास इसको हल करने की कोई तजावीज़ नहीं थी। अलबत्ता टाल मटोल करते हुए वो हम कर देंगे हो रहा है। इस तरह के मामलात पर हमें टाल मटोल करते रहे। जब एग्जामिनेशन की डेट आ गई तो वो फुल तलबा पर उस किस्म की सख्ती आयद कर रहे हैं जैसे ये तलबा यहाँ पर कोई इम्तिहानात नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द घुस आए हैं और वो यूनिवर्सिटी पर हमलावर हो गए हैं। तो इंतज़ामिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप सख्ती करें, पेपर में नकल हम भी नहीं चाहते। 55 हज़ार रुपये फीस पे कर कोई भी लड़का इस किस्म के पेपर नहीं देना चाहता। हम अगर 55 हज़ार रुपये फीस पे करते हैं तो हमारी बुनियादी सहूलियात भी हमें दी जाएं, जिसमें बैठने के लिए हवादार कमरे दिए जाएं, साफ सुथरी चेयर्स दी जाएं, पंखे ठीक हों, लाइटें ठीक हों। असतज़ा को 4 क्रेडिट और पूरे करने चाहिए, जो कि मजलिस दोम के HOD समेत एक भी टीचर ने 4 क्रेडिट आवर को मुकम्मल नहीं किया और अभी ये इम्तिहानात ले रहे हैं और स्टूडेंट्स पर दहशतगर्द जैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन निकलता है, जो तलबा इस पर आवाज़ उठाता है, फ़ोन पर आवाज़ उठाता है कि हम घर से आते हैं, मसाइल होते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, हम फ़ोन रख कर नहीं आ सकते, आप बेशक हमसे यहाँ पर फ़ोन ले लें, अपनी निगरानी में जमा करें और हमें पेपर के बाद लौटा दें। उस पर भी सदर शोबा तलबा को हिरासा करती हैं और पुलिस की धमकियाँ देती हैं। तलबा को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। 26 नोटिफिकेशन पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन।
सारे मेर पे आ जाओ, मेर पे आ जाओ सारे।